नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजदूरों को सरकार से लेनी होगी अनुमति। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 730 हुई, 326 मरीज ठीक हुए, स्वस्थ होने की दर 45% हुई। राज्य के विभिन्न जिलों के कपड़ा और जूते चप्पल के व्यवसायियों ने अनलॉक 1 के दौरान दुकानें खोलने की मांग की और रांची पटना मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 में हुई सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के मजदूर राज्य सरकार की अनुमति के बिना दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए नहीं जा सकेंगे। मजदूरों को इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मजदूरों की दक्षता का आकलन कर रही है ताकि उन्हें उनके योग्यता के हिसाब से राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। एक निजी चैनल से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि वर्तमान में करीब 4.5 लाख से अधिक मजदूर आ चुके हैं जबकि अन्य मजदूरों को लाने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लगभग 5 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार मुहैया करा रही है जिसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 10 लाख मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 730 हो गई है जबकि अब तक 326 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 45% है। राज्य में कुल 5 मरीजों की मौत हुई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग ने बताया है कि देश में ठीक होने वालों की दर 48.03% हो गई है और ठीक होने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 217 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 5,815 हो गई है। गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमण से सावधान रहने को लेकर आरोग्य सेतु ऐप तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है। जिले के डुमरी व सरिया थाना क्षेत्र के युवाओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और दूसरों को भी कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि कोरोना के बारे में ये ऐप आगाह करता है। मेरा नाम उदय कुमार है। कुछ दिन पहले मैंने आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया था। यह ऐप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में मदद करती है और हमें संक्रमित लोगों से बचाता है। यह सरकार का बहुत अच्छा पहल है। मैं विनोद कुमार मंडल। मैं कुछ दिन पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जो कि मुझे सोशल डिस्टेंस और संक्रमित लोगों से दूर रहने का सलाह देता है। मैं अजय कुमार, मैंने आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। इसके द्वारा मुझे आसपास के क्षेत्र में अगर कोई कोविड-19 का अगर कोई पेशेंट है तो उसकी जानकारी मुझे बराबर मिलती रहती है। इस ऐप को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गरीब छात्रों की शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड में पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत अन्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक नहीं है। फीस को लेकर गरीब परिवारों के बच्चे दाखिला नहीं ले पाते हैं जिस कारण संस्थानों में सीटें खाली रह जाती हैं। श्री मरांडी ने ऐसी व्यवस्था में सुधार कर इसे व्यवहारिक और गरीब परिवारों के लिए लाभकारी बनाने पर जोर दिया है। बाबूलाल ने कहा कि सरकार वास्तव में गरीब वर्ग के छात्रों को सरकारी सहायता मुहैया कराना चाहती है तो उनकी पूरी फीस राज्य सरकार द्वारा संबंधित संस्थान को भुगतान किया जाना चाहिए। कोडरमा जिला प्रशासन ने जिले में प्रवासी मजदूरों को मत्स्य पालन से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन ने ठोस रणनीति बना ली है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के साथ अब उन्हें रोजगार की चिंता सताने लगी है। जिला प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए व्यापक तैयारी कर रही है और इसके लिए ठोस रणनीति भी तैयार कर ली गई है। पहले चरण में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना के साथ जोड़ा जा रहा है और अब तक हजारों मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिले में मत्स्य पालन को भी लेकर रोजगार के व्यापक संभावनाएं दिख रही है। बहरहाल जिला प्रशासन अब प्रवासी मजदूरों को मत्स्य पालन से जोड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल जिले में 11,000 एकड़ जल क्षेत्र में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन तैयारी कर ली है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल होकर झारखंड आने वाली 7 ट्रेनों के कुछ स्टेशनों पर ठहराव पर रोक लगाई गई है। झारखंड सरकार के अनुरोध को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। इन राज्यों के अलावा झारखंड में भी कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को प्रतिबंधित किया गया है। हावड़ा बड़बिल ट्रेन घाटशिला, सिन्नी, डंगवापोसी, नोवामुंडी और बड़ा जामादा में नहीं रुकेगी।
हावड़ा मुंबई स्पेशल टाटानगर और चक्रधरपुर में नहीं रुकेगी। हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अब मेछेछा, पासकुंडा, टाटानगर और चक्रधरपुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का ठहराव घाटशिला, चांडिल, बोकारो, चंद्रपुरा, गोमो, पारसनाथ और हजारीबाग रोड स्टेशन पर नहीं होगा। वहीं टाटानगर दानापुर स्पेशल ट्रेन भी बाराभूम, जयचंदी पहाड़, बर्नपुर और चितरंजन में नहीं रुकेगी। हावड़ा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन पिदुगुरुला, तदपल्लीगुड़म, समालकोट, पलासा और इच्छापुरम में नहीं रुकेगी। वहीं हावड़ा यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन भी विजयनगरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी। चतरा जिले में मनरेगा योजनाओं में अनियमितता बरतने के मामले में परियोजना पदाधिकारी समेत 14 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने मामले की जांच के बाद ये कार्रवाई की। अनियमितता बरतने के मामले सामने आने के बाद जिले के विभिन्न प्रखंडों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम हो कि मनरेगा के अंतर्गत तालाब खोदाई और सड़क के काम को फर्जी दिखाकर अनियमितता बरती गई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनलॉक 1 के दौरान कपड़ा और जूते चप्पल की दुकानों को नहीं खोलने के निर्देश के विरोध में व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार से कपड़ा व्यवसाय को चालू करने की मांग की। रांची में झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के व्यापारियों ने झारखंड चेंबर के पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की कि राज्य सरकार एक दिन छोड़कर भी दुकान खोलने की अनुमति दे ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और व्यवसायियों की खराब आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। झारखंड चेंबर के अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कहा कि सरकार को क्षेत्र के हिसाब से गतिविधियों को आरंभ करने का आग्रह किया गया है। उधर धनबाद और देवघर में भी कपड़ा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और कपड़े की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी करने की मांग की। दुमका जिले के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने दुमका चेंबर ऑफ कॉमर्स से कहा है कि जिले में अभी कपड़े और जूता चप्पल की दुकानें नहीं खुलेंगी। सरकार ने इन दुकानों को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी है। चतरा जिले में मनरेगा योजनाओं में मशीनों का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला विकास आयुक्त ने मनरेगा संवेदकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। कोविड-19 को लेकर उत्पन्न हुई परिस्थिति को देखते हुए चतरा जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मनरेगा में मशीन की उपयोगिता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए सीधे तौर पर जेसीबी मालिकों को शिक्षित किया गया है। चतरा उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय के कार्यालय से जेसीबी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत तथा गांव स्तर पर किया जा रहा है। मनरेगा की योजना में मशीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि यदि मनरेगा की योजनाओं में जेसीबी का उपयोग करते पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित किस्को प्रखंड के पाखर बॉक्साइट माइंस में बीती रात उग्रवादियों ने 4 पोकलेन और 2 मशीनों में आग लगा दी। इस बॉक्साइट माइंस में बीकेबी कंपनी के द्वारा बॉक्साइट खनन का कार्य किया जाता है। देर रात लगभग 1 दर्जन की संख्या में खनन स्थल पर उग्रवादी पहुंचे और वहां वाहनों को आग लगाना शुरू कर दिया। इस संबंध में जिले की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ जिले के बड़लांगा पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर और एएसआई घायल हो गए। इस मामले में बड़लांगा थाने में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 2 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि बड़लांगा थाना क्षेत्र के बड़लांगा बस्ती में शौच को लेकर विवाद हुआ था, जिसे पुलिस की टीम सुलझाने गई थी। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने 12 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में टर्फ लाइन बनी हुई है, जिससे झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 7 जून के बाद मौसम सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची पटना मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 में आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनाक्रम के अनुसार जमशेदपुर से लोहे की छड़ से लदा एक ट्रेलर ने चुट्टू पालू घाटी में जा रहे 2 नए ट्रैक्टर में असंतुलित होकर जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों चालक और ट्रेलर के उपचालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और ट्रेलर का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद तीनों बड़ी गाड़ियों के आपस में उलझने से एक तरफ का मार्ग अवरुद्ध हो गया। घटनास्थल पर रामगढ़ थाना पुलिस पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। अभी एक तरफ से ही आवागमन जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजदूरों को सरकार से लेनी होगी अनुमति। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 730 हुई, 326 मरीज ठीक हुए, स्वस्थ होने की दर 45% हुई। राज्य के विभिन्न जिलों के कपड़ा और जूते चप्पल के व्यवसायियों ने अनलॉक 1 के दौरान दुकानें खोलने की मांग की और रांची पटना मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 में हुई सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।